इस थैले के अंदर उतना जिंक है 1 एकड़ में जितना चाहिए। 4 किलो मोनो जिंक है, 5 किलो सूक्ष्म तत्वों का जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, मोल्डिविडनम, आयरन का एक मिक्सचर है जो फसल में सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति कराएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपके ह्यूमिक फर्ट है जो कल्लों की संख्या बढ़ाने का काम करता है। जब कल्लों की संख्या बढ़ेगी। नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज जो हमारे लिए अधिकारी मिले हैं, जो सर हैं हमारे, जो धान के बारे में बताएंगे, धान की ग्रोथ के बारे में बताएंगे, किसान भाइयों के लिए क्या करना चाहिए। और ये दयाल कंपनी की तरफ से आए हैं, बता रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे किसान भाई इकट्ठा हुए हैं। तो सर से एक छोटा सा परिचय लेते हैं, फिर सारी जानकारी जो किसान भाइयों के लिए सर हमारे बताएंगे। तो सर अपना छोटा सा परिचय पहले तो किसान भाइयों के लिए दें। मेरा नाम डॉक्टर भूदेव सिंह है, दयाल फर्टिलाइजर मेरठ से मैं आया हुआ हूँ जी। और हमने अपने सरदार जी हैं यहाँ प्लाट में जी, अपने दयाल का उत्पाद धान की फसल में लगवाया है जी, और उस उत्पाद का परिणाम दिखाने के लिए हम आए हुए हैं। बहुत बढ़िया सर। और ये धान के फसल के लिए जी सर, जैसे धान की फसल को क्या क्या चाहिए जी, वो सारी खादों का, सूक्ष्म खादों का इस थैले के अंदर एक मिश्रण है। जी सर, ऐसा मिश्रण है जिसमें ना कोई ज्यादा होगा ना कोई कम होगा जी। भाई, हर चीज की सीमा होती है जी। जैसे जिंक कितना पड़ना चाहिए जी सर, हमें जानकारी नहीं है। इस थैले के अंदर उतना जिंक है 1 एकड़ में जितना चाहिए। 4 किलो मोनो जिंक है, 5 किलो सूक्ष्म तत्वों का जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, मोल्डिविडनम, आयरन का एक मिक्सचर है जो फसल में सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति कराएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपके ह्यूमिक फर्ट है जो कल्लों की संख्या बढ़ाने का काम करता है। जब कल्लों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। किसी फसल में जैसे यूरिया काम करता है, पौधे की लंबाई बढ़ा देगा, पत्ती चौड़ी कर देगा, तो हमारे खेत में लगेगा, खेत तो भरा भरा है जी। मगर कल्लों की संख्या नहीं होगी तो उत्पादन हमारे लिए कम प्राप्त होगा, तो हमारे साथ एक तरह से धोखा हो जाता है। तो किसान भाइयों के लिए धान में कितने समय लगाने के बाद ये डालनी चाहिए जो आप बता रहे हैं? धान की फसल में 2 बार यूरिया डाली जाए, 2 से 3 बार। जैसे रेता वाला खेत है तो 3 बार डलती है, बाकी जनरली 2 बार यूरिया डलती है जी। तो ये पहली यूरिया में आपके 2 उत्पाद डलेंगे जी सर, 15-20 दिन के अंतराल। 15-20 दिन का जब धान रोपाई के बाद तो यूरिया डालेंगे आधा बोरा एकड़ का, 25-30 किलो जी। उसके बाद इसमें मोनो जिंक 4 किलो ले लेंगे, अनमोल माइक्रो 5 किलो ले लेंगे, ह्यूमिक फर्ट आधा किलो है। ये 3 चीजों को मिला के पहली खाद में डाल देंगे जी सर। इसके बाद जब दूसरी खाद डलती है हमारी 35-40 दिन पे जी, उस समय हम इसमें से 2 थैले हमारे रह जाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो है और सुपर एक्शन अमृत जी, हाइड्रोलाजा प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं जो पौधे का एक विकास कराएंगे जी। क्योंकि प्रारंभिक में हमने खैरा रोग ना आए उसके लिए जिंक दे दिया जी, पौधे में कमजोरी ना आए सूक्ष्म तत्वों का मिक्सचर दे दिया अनमोल माइक्रो, और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए आधा किलो ह्यूमिक फर्ट पड़ गया। अब कल्लों की संख्या तो हो गई, अब उनके लंबाई के लिए मैग्नीशियम सल्फेट और इसके अलावा सुपर एक्शन अमृत जी जो एमिनो एसिड्स है जो पौधों का एक साथ समान आकार दिलाएगा। सर ये बताएं आप, जो किसान भाइयों के लिए ये जो आपकी कंपनी है 1 एकड़ में कितने रुपए में उपलब्ध कराएगी? जो किसान भाई लगाना चाहते हैं उनका इसका रेट तो मालूम होना चाहिए। इसका जो पूरा का पूरा ये बोरा हमारा जी 1600 रुपये का पड़ता है एकड़ के हिसाब में। 1 एकड़ के लिए है 1600 रुपये का। इसमें आपको जिंक नहीं लेना है, कल्ले वाली दवाई नहीं लेनी है, अच्छा, सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण नहीं लेना, मैग्नीशियम सल्फेट सल्फर भी अलग से नहीं लगाना तो है। किसान भाई इसे एक बार ही डालें या 2 बार में डलेगा? ये 2 बार में 2 बार में डलता है अच्छे परिणाम के लिए। कितनी यूरिया के साथ ये लगाया जा सकता है? पहला यूरिया आधा पौंड बोरा डालना है जी। दूसरा यूरिया पूरा बोरा डालेंगे। अगर मोटा धान है तो, महीन धान है उसमें पहला यूरिया 18 किलो डालेंगे, दूसरा यूरिया 20 से 25 किलो डालेंगे, तीसरा यूरिया 30 किलो डालेंगे। अच्छा, किसान भाई हैं इसे गन्ने में लगाना चाहते हैं या फिर अन्य फसलों में लगाना चाहते हैं, उसे लगा सकते हैं? उसमें अच्छा मतलब गन्ने के लिए देखिए हर फसल का पोषक तत्वों का लेने का अलग अलग हिसाब होता है जी। गन्ना 12 महीने की फसल है, धान आपका 6 महीने की फसल है। गन्ने के लिए अलग कॉम्बिड हो जाती है जी, उसका आपका 2600 रुपये का बोरा आता है एकड़ के हिसाब से, और 46.5 किलो वजन का है, ये 24.5 किलो वजन का है, तो इसका अलग अलग वो है।
तो किसान भाई हैं, इसकी नकली और असली की पहचान कैसे करें? मार्केट में भी हर जगह के ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, हर जगह के मिल रहे हैं, तो उससे पहचान। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। नकली बहुत मिल जाती है जिंक कई बार जी, तो उससे बचने के लिए कॉम्बीडोज जी, इसमें आपका कंपनी से आ रहा है, ये सारे पैकेट उसके पास नहीं होंगे जी। कोई मोनो जिंक नकली थैले में भर करके खड़िया मिट्टी सैलकड़ी हमारे किसान को बिक्री करते हैं अपने लालच में जी। तो इसमें कंपनी से पैक है, इसमें डुप्लीकेट होने का कोई मतलब नहीं है जी। सारी चीजें एक साथ हैं, कंपनी से आ रही हैं जी। और इसमें खरीदने में एक साथ खरीदने में फायदा भी है हमारे किसान को। अलग अलग चीजें लेंगे तो एक थैले पे कोई व्यापारी है 60-70 रुपए चाहेगा। अभी आपके पास कोई अगर आइटम लेंगे तो 400 रुपए लगभग हो उसका मुनाफा हो जाएगा जी। और एक साथ खरीदेंगे तो 100 रुपए जाएंगे, केवल 100 रुपए एक बोरा पे मैक्सिमम 100 रुपए लेगा वो जी। तो आपका 300 रुपए बचेंगे खरीद पर, तो अभी आप असली चीज मिलेगी। अभी आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो किसान भाइयों के लिए दिखाना चाहेंगे जिससे आपको मालूम हो सके, जो पहचान सकें और उसके बारे में कोई ऐसा मतलब जो अभी आप दिखा रहे हैं थैला? हाँ, कोई और की असली मोनो जिंक की पहचान अभी बता सकते हैं। मोनो का पाउच लाइएगा, एक मोने का पाउच भाई लाइएगा, किसान भाइयों को पूरी जानकारी क्लियर हो जाए, जो कि किसान भाई मार्केट से लेते हैं उनको थोड़ा जानकारी मिल सके। और भाई अगर आपका कोई सवाल है तो सर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए मोनो जिंक का आता है 5 किलो में, 4 किलो में, 1 किलो में आता है जी। इसकी एक पहचान ये है, ये थैले में भी आता है, पॉलीथीन में भी जी। इसे खरीदते समय देखने से नहीं पता लगेगा क्योंकि नकल का मतलब है फोटो खिंचा हुआ जी और उसमें सारे अक्षर बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। तो आप थैले को 2 बार ऐसे करके कर देंगे, जहाँ से खरीद रहे हो वहीं दुकान पे फर्श पे या ऐसे, तो असली होगा तो आधे से ऊपर तक होगा थैला जैसे ये देख रहे हैं जी। नकली होगा तो आधे से नीचे होगा, वजन पूरा होगा जी। क्योंकि जिंक सल्फेट ZnSO4 H2O सिंगल मॉलिक्यूल होता है इसमें पानी का जी सर। तो ये हल्का होता है, खड़िया मिट्टी सैलखड़ी स्टोन पाउडर वजनदार होता है। 2 बार ठसकेंगे तो उसका वजन मतलब आकार छोटा हो जाएगा, वजन उतना ही होगा जी। और असली मोनो जिंक होगा तो उसका आकार ज्यादा होगा। केवल इतनी पहचान है देखने से बाहर से, बाकी दूसरी कोई पहचान नहीं है। अच्छा, किसान भाइयों के लिए मार्केट में हर जगह उपलब्ध है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? मार्केट में आपके यहाँ पे है नंगला जसी है, यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड व्यापारी हैं जी। फरीदपुर में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं जी हाँ। और ये है कि जहाँ रजिस्टर्ड हैं उनसे ही खरीदें। हाँ सही बात है। और अगर इधर उधर से खरीदते हैं तो पहचान कर लें जी। जो मटेरियल ले रहे हैं उसमें से थोड़ा ऐसे करके हाथ पे रख लें जी। उसमें थोड़ा पानी डालेंगे जी। पानी डालने पर उसे ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा हल्का गर्म होगा जी। पानी होगा हमारे पास किसी के पास थोड़ा सा, चलिएगा पानी में तो हो सकता है दिक्कत हो जी। तो इस तरह से इसे करेंगे तो ये चीनी की तरह घुल जाएगा पूरी तरह से असली होगा तो। और खड़िया मिट्टी सैलखड़ी जो नकली जिंक होगी घुल वो भी जाएगी। अब पानी ले आए तो भाई पानी डाल के इसमें अब आप अपने हाथ दिखा रहे हैं। अब आपको इतना और कष्ट करना पड़ेगा है ना, क्योंकि हम तो करते ही रहते हैं। और बोतल हमारे हाथ में दे दो। कुछ हो रहा है? हाँ, तो खड़िया मिट्टी सैलकड़ी होगी तो ऐसा नहीं होगा। तो सर बता रहे हैं अगर हाथ पे डालने से ये गर्म होता है। इसे अभी ऐसे करके अभी घोलो, भी धीरे धीरे पूरी तरह से चीनी की तरह घुल जाएगा। और पानी में जैसे चीनी घुल जाती है, खड़िया मिट्टी भी घुलेगी मगर वो नीचे बैठ जाएगी। तो भाई ये कैसा आपको महसूस हो रहा है? ये देखिए गर्म हो रहा है। धीरे धीरे जैसा पानी था लगभग वैसा ही हो जाएगा थोड़ी देर में जी। इसके अलावा इसमें अगर कई बार ऐसा भी होता है, चूना अगर कोई लोग दे देते हैं तो चूना जैसे ना तंबाकू खाने वाले जो लोग हैं उनके हाथ में चिपका रह जाता है। 1 मिनट रुक जाना आप, तो चूना होगा तो चिपका रह जाएगा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? ऐसे करिए, टेढ़ा करिए हाथ इस तरह से, केवल ऐसे। असली होगा तो देखिए ऐसे पानी डालने से पूरा साफ हो जाएगा, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। चूना होगा तो चिपका रह जाएगा, हाथ से साफ करना पड़ेगा जी। ये भी पहचान है। तो कई सारी पहचान है जी। थोड़ा चक्के देखेंगे, खाद को चखने में कोई दिक्कत नहीं है, जहर को कभी चक्के नहीं देखना चाहिए जी। तो ये खाद, ये जो जिंक खाद है, ये कुछ जिभ्या पर अलग तरह का मतलब कसैलापन छोड़ेगा। और खड़िया मिट्टी सैलकड़ी होगी तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। ये पहचान भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए, अगर आपको पहचान हो गई तो नकली वाला कोई आपको दे पाएगा? सही सर, ये अभी हर के क्षेत्र में तो ये एक आसान है। DAP की पहचान है। DAP फूंक के ना देखा करें आप लोग, DAP आग पे जला के देखें। गुड़ की तरह फदक फदक के जल रही है तो असली DAP है।
लकड़ी की तरह जल रही है तो 20-20 NPK जो 400 रुपये कम का कट्टा होता है जी, और जली ना रही है तो मिट्टी है, फूंक के ना देखें। सर अब तो NPK कट्टा DAP से रेट बढ़ गए हैं इस समय के हालत में, सही बात कर रहे हैं भाई हैं? देखिए DAP का जो रेट है वैसे भी NPK से अधिक होता है जी, ठीक है ना सर जो आपने अब इसी पूरे क्षेत्र में किसी को यूज करवाई जो हाँ, आप आप जो बता कह रहे हैं जी, उसकी देखिए DAP जब महंगी हो रही है तो क्या करें, इसके लिए दयाल का एक उत्पाद आया है जी, जो आपके क्षेत्र में लगवा भी चुके हैं हम कई बार। जैसे DAP आप 1 बोरा डालते हैं, DAP आधा बोरा डालिएगा और ये आप आधा बोरा डाल दीजिएगा उसमें। अच्छा, DAP की आधे कट्टा की मात्रा उसमें बोरी में कम हो जाएगी मतलब हाँ, एकड़ के हिसाब से। हाँ, ये एक सुपर एक्शन फास आता दयाल का जी जो वसुधा बायो फास है जी, इसमें लाभकारी बैक्टीरिया हैं, जी, इसके अंदर लाभकारी बैक्टीरिया हैं जो ये फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं क्योंकि पौधा लेता है, ये है सुपर एक्शन फास, जी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर। तो ये सुपर एक्शन फास है, इसके प्रयोग करने से DAP आधी मात्रा कर सकते हैं और ये आपका सस्ता पड़ेगा और DAP अकेला प्रयोग करने से हमारी मिट्टी खराब हो जाती है। कैसे खराब हो जाती है, पौधा DAP को फास्फोरस को मोनो कैल्शियम फास्फेट के रूप में लेता है और वो अन्य तत्वों के साथ फिर क्रिया करके डाई कैल्शियम फास्फेट फिर ट्राई कैल्शियम एक पत्थर के नुमा बदल जाता है। जी सर, तो ये आपका जो ये है इसमें आपका 2 × 10⁻⁶ यानी 1 ग्राम में 1 लाख बैक्टीरिया है प्लस इसमें ग्लूकोनेट रूप में फास्फोरस है। जी सर, तो इसे प्रयोग कराने से हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी और DAP आधी मात्रा डालनी पड़ेगी जो आपका पैसा अत्यधिक जा रहा है, पैसे की बचत होगी। ये आपका 650-700 रुपये का कट्टा मिल जाता है सुपर एक्शन फास का। इसके डालने से मिट्टी स्वस्थ रहेगी और पैदावार अच्छी होगी और कभी अगर आपको DAP ना मिलती है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं पूरी मात्रा में। ठीक है सर।